अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अपनी अहमियत कैसे बनाएं। इस पर बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। देखिए, जितने भी दुनिया में लोग हैं वो अहम हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम बाज़ लोगों के लिए अहम नहीं होते। हम चाहते हैं हम उन ख़ास लोगों के लिए अहम बने, लेकिन हम उन्हीं के लिए अहम नहीं होते। या बाज़ लोगों को ये लगता है हम किसी के लिए अहम नहीं है, किसी ने हमें वैल्यू नहीं दी, अहमियत नहीं दी। उसकी वजह ये नहीं होती कि लोग गलत होते हैं। हम लोगों पे ब्लेम डाल देते हैं कि वो शख्स अच्छा नहीं है या वो लोग अच्छे नहीं हैं। बाज़ दफ़ा हम खुद गलत होते हैं, हमने खुद को खुद अहमियत नहीं दी होती, खुद को खुद इस काबिल नहीं समझा होता, तो इसीलिए लोग भी हमें इस काबिल नहीं समझते कि वो हमें अहमियत दें या वैल्यू दें। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी वैल्यू बना सकते हैं। पहली चीज़ जो है, जब आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं हद से ज़्यादा, तो वो आपको वैल्यू नहीं देते। तो कोशिश कीजिए कि अवेलेबिलिटी को कम कीजिए। अपनी ज़िंदगी में ऐसा कीजिए कि लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे टाइम लेने के लिए, आपका काम ऐसा नहीं, तो लोग आपसे मिलने के लिए एफर्ट लगाएं। कोशिश की जाए कि वो आपसे मिले, ना कि आप लोगों के पीछे भागें या लोगों को इतने ज़्यादा मिले हुए बस। जैसे कॉल्स पे, या आजकल तो कॉल्स पे, मैसेजेस पे बात 24 घंटे हो जाती है। तो जब किसी को 24 घंटे आप अवेलेबल होंगे तो उससे लगेगा ये तो है ही, ये तो यही है। उसकी उसकी आपके लिए वैल्यू जो है आपकी, उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अवेलेबल होते चले जाना, अपनी अहमियत को कम दिखाना है। जिसके भी, आपने देखा होगा कि आप जिसके भी बहुत साथ होते हैं उससे आपकी खूबियाँ वैसी नहीं दिखाई देती जितने जैसी लोगों को दिखाई देती। आपने माँ बाप से सुना होगा कि फलां की बेटी इतनी अच्छी है, फलां की औलाद इतनी अच्छी है, जबकि वो माँ बाप भी यही कहते होंगे अपने बच्चों से कि फलां की बेटी या फलां का बच्चा है, फलां की औलाद अच्छी है। क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपको उसकी अहमियत कम होती चली जाती। तो अवेलेबिलिटी को कम कीजिए ताकि लोगों के लिए आपकी अहमियत ज़्यादा हो। सेकंड चीज़, नहीं कहना सीखिए। बाज़ औक़ात हम लोगों को अवेलेबल तो होते ही हैं, हम उन्हें काम के लिए ऐसे वो हमें समझते हैं कि बस ये बंदा तो जिस काम के लिए जब चाहो ये मिल जाएगा, तो इसीलिए वो आपको वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कभी आपसे ना सुना ही नहीं होता। उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता कि आपको भी आपकी वैल्यू है, आप भी बिजी हो सकते हैं, या आप भी कभी उनके कहने पे नहीं जाएंगे। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती, तो उन्हें लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो जब आप नहीं कहना सीखेंगे, जब आपका किसी के काम का दिल ना हो, किसी ने आपको कोई काम कहा है, आपका खुद का दिल नहीं है, तो नहीं कह दीजिए। कह दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। जब आपका किसी से मिलने का दिल नहीं है तो कह दीजिए कि मुझे नहीं मिलना। आप खुद को इतना बिजी बनाइए कि आप टाइम निकाल के किसी से मिले, ना कि 24 घंटे जब कोई बुलाए आप पहुंच जाए, तो उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जितना जितना आप अपनी वैल्यू खुद बनाते चले जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे जो आपको पहचानने लगेंगे, आपको वैल्यू देने लगेंगे। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं कहना गलत नहीं है। आपको अपने लिए भी वक्त चाहिए। आपने किसी का काम, मसलन आपको दोस्त ने कहा कि फलां जगह आ जाओ, फलां जगह काम है, तुमने ये काम करवा दो, किसी ने कहा, आपने जितनी दफ़ा किया वैल्यू ख़त्म होती चली। जब आपका कभी दिल ना हो, जब आप थके हुए हों, जब आपको भी काम हो, तो आप ना कह दीजिए। आप कहिए कि मुझसे नहीं होगा। अपनी अहमियत अपने आप को, लोगों को खुद बताइए। थर्ड चीज़ जो है, किसी के भी मैसेज का, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमें पसंद होता है, तो जब उसका मैसेज आता है तो हम फटाफट से उसको जवाब देते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाला समझ जाता है कि इस इंसान को, मैं अहम हूँ इस इंसान के लिए, तो आपकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो किसी को भी फट से जवाब मत दीजिए। अपनी वैल्यू खुद बनाएं। जो शख्स आपको जिस हिस्से में आपको, जहाँ जिस मकाम पे उसने आपको रखा हुआ है, आप इसे उसी मकाम पे रखिए। कोई आपको 2 दिन बाद जवाब देता है तो आप इसे 2 दिन बाद जवाब दीजिए। कोई आपको वैल्यू नहीं देता तो उसे मत दीजिए। किसी ने आपको कभी कॉल नहीं की तो आपने क्यों की? किसी ने आपको कभी अहमियत नहीं दी तो आपने क्यों दी? इसीलिए सामने वाले ने आपको कम अहम समझा, क्योंकि आपने उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी। तो किसी के भी मैसेज का फट से जवाब देना, जब कॉल का फट से जवाब देना, सामने वाला ये सोच लेता है कि
आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई इंसान नहीं है, आप तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं है, इसीलिए वो आपको कभी वैल्यू नहीं देता। चौथी चीज़ जो है, लोगों के मुतालिक सोचना बंद कीजिए। जब हम लोगों के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो वहाँ पहुँच गया, वो उस मकाम पे पहुँच गया, उसके पास ये है, उसके पास वो है, फलाने को ये चीज़ मिल गया, उसकी तो शादी हो गई, उसकी तो मंगनी हो गई, उसका तो बच्चा हो गया, उसका हस्बैंड तो इतना अच्छा है, उसने उसे इतने तोहफे दी। ये चीज़ें जब हम सोचते चले जाते हैं तो हम अपनी अहमियत खो देते हैं, हम लोगों में खो जाते हैं, उनके मसाइल में हमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है, अपने कामों में होती नहीं, तो इससे अहमियत कम होती चली जाती है आपकी। तो कोशिश कीजिए कि लोगों की बातों पे, लोगों की ज़िंदगियों में तवज्जो मत दीजिए, अपनी ज़िंदगी में तवज्जो दीजिए। आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, क्या है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके पास नहीं है, इस पे तवज्जो दीजिए। वो कैसे मिलेगा, क्या चीज़ कैसे मिलेगी, आप कैसे अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं या अपने आप को कहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा अहम है, ना कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चला हुआ। जो भी लोग दुनिया में आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो लोगों की ज़िंदगियों के मुतालिक ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो उनकी अहमियत कम होती चली जाती है। लोगों को डिस्कशन में वो अपनी अहमियत खो देते हैं। अपनी वैल्यू बनानी है तो लोगों के मुतालिक कि वो क्या सोचते हैं या उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है भूल जाए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए। पांचवी और लास्ट चीज़, कभी भी अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो लोगों से मोहब्बत की भीख मत मांगिए। हमें लगता है कि शायद सामने वाले के सामने झुक के कि मुझे अहमियत दो, मुझे मोहब्बत दो, ये दो, शायद सामने वाले का दिल पिघल जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप हमेशा के लिए, अगर वो आपसे मोहब्बत उसकी आपको मिल भी जाए, वो आपको अपना भी ले, तो भी आप अपनी अहमियत हमेशा के लिए खो देते हैं। तब भी वो बात बात पे यही कहेगा कि तुम आए थे मेरे पास, तुम आए थे पीछे भाग के, तुम्हें ही मैं चाहिए थी। मतलब आपने यानी अपने आप को कहीं उस मकाम से नीचे फेंक दिया जब आपने सामने वाले से मोहब्बत की भीख मांगी। उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू बिल्कुल ही नील हो गई। तो जब ऐसा हो गया तो फिर आपको कभी अहमियत नहीं मिल सकती। ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।